ए डी कितना है 1.5 अपॉन डी बी, डी बी इज 3, ए इज 1 अपॉन ई सी, ई सी इज अननोन। ग्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें या फिर रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा डायरेक्टली 3 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू ई सी अपॉन 1। ओके, तो 1.5 वन था 1.5 टू था, तो ई सी कितना हो जाएगा 2, ई सी इज इक्वल टू 2। कोई डाउट फर्स्ट क्वेश्चन में? क्लियर? इफ यू आर देयर रिप्लाई करो वहाँ पे, विजिबल। और पहला क्वेश्चन समझ में आया दोनों को? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो या मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप में। ओके, अब कौन सा क्वेश्चन करना है डिस्कस, मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस करना है, या डायरेक्टली प्रूफ दैट चालू कर दूं? टेक्स्ट बुक का कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है चैट बॉक्स में लिखो, कि सीक्वेंस में ही चलना है। टेक्स्ट बुक कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है जैनब, कि सीक्वेंस में चलूं? सीक्वेंस में ही चलना है, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन तो अपने निकाल लिया था, बहुत सिंपल था। अभी सेकंड क्वेश्चन में जो दिया है, दूसरा डायग्राम जो दिया है ये वाला, इसमें भी यही लॉजिक है। ये वाला डायग्राम देख लो, सेकंड क्वेश्चन में ये डायग्राम है। इसमें फिर से सेम कौन सा कंसेप्ट है, डी ई पैरेलल टू बी सी है। अब डी ई पैरेलल टू बी सी तो प्रॉपर्टी क्या है, अगर डी ई पैरेलल टू बी सी, if D is parallel to BC, we can say AD upon DB is equal to AE upon EC। ओके, तो AD हमें फाइंड करना है, AD तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, खाली फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर DE पैरेलल टू BPT का प्रॉपर्टी DE पैरेलल टू BC अगर होगा, वी कैन से रेशियो सेम होंगे। तो AD की वैल्यू नहीं दी है, DB कितना दिया हुआ है 7.2 इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE इज 1.8 अपॉन EC, EC इज 5.4। तो AD फाइंड कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AD इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। कैलकुलेट दिस और वो हमारा आंसर होगा, राइट। तो AD इज इक्वल टू, इसका जो भी आंसर है वो कैलकुलेट करके लिख दो। क्लियर? इसमें किसी का डाउट? अभी सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी यही लॉजिक है, बट उसमें पूछा है कि पैरेलल है या नहीं। इफ यू ऑब्जर्व द सेकेंड क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है। ओके, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट में ई एफ पैरेलल टू क्यू आर प्रूफ करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी इसका डायग्राम तो ये नहीं है, इसका डायग्राम नहीं, सेकेंड वाले का डायग्राम बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड करो, ई एन एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर। तो डायग्राम इसका पहले बना लो, रफ फिगर जो बन रहा है, एक रफ स्केच। ए बी सी नहीं, पी क्यू आर आएगा, पी
क्यू आर, पी क्यू आर ट्राइंगल है जिसमें ई और एफ पॉइंट है, ई और एफ मिड पॉइंट्स है, तो मिड पॉइंट या पॉइंट्स है पी क्यू, ई ई पी 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 क्यू पे और एफ पी आर पे, राइट। अब इसमें क्या डिटेल्स थी, पी दिया 3.9, पी 3.9 है, और ई क्यू कितना दिया है 3, और पी एफ दिया है 3.6, और एफ आर दिया है 2.4। ओके, तो हमें खाली सिंपली यही चेक करना है ये पैरेलल है या नहीं। अभी पैरेलल होगा या सॉरी बीपीटी है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है या नहीं, हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, अगर इसके रेशियो सेम आ गए, प्रॉपर्टी क्या है, अगर पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये प्रॉपर्टी यूज करनी है रेशियो वाली, ई पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर आना चाहिए। तो पी का वैल्यू कितना है 3.9 अपॉन ई क्यू कितना है 3, और पी एफ कितना है 3.6 अपॉन एफ आर 2.4। अगर ये दोनों के आंसर सेम आएंगे देन वी कैन से ये पैरेलल है, अगर सेम नहीं आएंगे वी कैन से इट इज नॉट पैरेलल। तो इसमें अगर कटिंग करोगे तो क्या आंसर आ रहा है, 3 1 जा 3, 1.3 जा, एंड 12 2 जा 12 3 जा। इफ यू ऑब्जर्व दोनों का आंसर सेम नहीं है, देयरफॉर ई एफ नॉट पैरेलल, डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख दो, ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ओके, इसका सेम डायग्राम अभी सेकंड के लिए ट्राई करो। सेकंड में ये डायग्राम दिया, पर ये इन्फॉर्मेशन अभी कुछ और है इसमें। तो पी इज इक्वल टू 4 एंड क्यू इज इक्वल टू 4.5। अब ये डेटा डालना है सेम तरीके से जैसे फर्स्ट सम किए, तो इसमें सेम वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ ही कर लेता हूँ मैं, स्पेस यहाँ पे है। सेकेंड क्वेश्चन अगर करेंगे तो P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। पी कितना है सेकेंड क्वेश्चन में, P 4 है, ई क्यू 4.5, पी एफ 8 एंड एफ आर 9। अब ये दोनों सेम है, सॉल्व करेंगे, पहले पॉइंट हटा देंगे, 45 अपॉन 10 हो जाएगा ये, राइट। 4.5 है तो 4 अपॉन 45 और इसका 0 पर आ जाए 10, तो 8 अपॉन 9, तो इसका 5 8 जा और 5 9 जा, तो दोनों का सेम आया। देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, सेम मेथड, बट उसमें रेशियो, उसमें दूसरी प्रॉपर्टी यूज होगी। अभी बीपीटी की 3 प्रॉपर्टी, हमें प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉल्व करना है हर एक सम। तो यही सेम क्वेश्चन का डायग्राम नीचे ले लेते अभी। ओके, अब इसमें लास्ट जो है डायग्राम ये नहीं है, इसमें इसका डायग्राम ये होगा, सिंपल फिगर एक बना लो, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये पी है, तो इसे लिख देते हैं पी क्यू और आर। अब यहाँ पे क्या दिया है हमें, पी क्यू अपॉन पी आर दिया है। अभी बीपीटी की 3 प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी पहले डिस्कस कर लेते, ए बी और सी। अगर पी यहाँ पे पॉइंट है, एक पी क्यू अगर पैरेलल टू बी सी है, एफ पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये प्रॉपर्टी 1। सेकेंड प्रॉपर्टी ए बी अपॉन पी क्यू, या सॉरी ऐसा ये भी ले सकते, इजी आर ले लो, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, हाफ 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 हाफ। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हाफ और फुल और हाफ और फुल। अभी दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, अब लोअर हाफ पी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन ए सी। 3 प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी, हाफ हाफ, और ये भी हाफ हाफ, ये प्रॉपर्टी 1। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, ये हाफ और फुल, और ये हाफ और ये फुल, इसका रेशियो भी हमेशा इक्वल होगा तो पैरेलल बोल सकते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है,
ये हाफ और फुल और ये हाफ और फुल, तो अगर तीनों में से कोई प्रॉपर्टी आएगी देन वी कैन से लाइन पैरेलल है। ओके, पी क्यू पैरेलल टू बी सी होगा, तो ये प्रॉपर्टी हमें यूज करना है। इफ यू चेक पी क्यू अपॉन पी आर, अब यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे आएगा हिसाब से, यहाँ पे ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। अब प्रॉपर्टी का क्या दिया है, पी क्यू दिया है, ये फुल दिया है, और पी आर दिया है, ये भी फुल दिया है, और पी, तो पी हाफ है और ये पी है, तो कौन सी प्रॉपर्टी होने वाली यूज, ऊपर वाला हाफ पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि डायग्राम और इन्फॉर्मेशन को देख के हमें प्रॉपर्टी चेंज करनी है। हमारे पास तीन प्रॉपर्टी बीपीटी की, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा अकॉर्डिंगली वो प्रॉपर्टी यूज करना होगा। ओके, तो पी की वैल्यू कितनी दी है, पी की वैल्यू दी है 0.18, इसमें वैल्यू खाली पुट कर देना और चेक करना है इक्वल आ रहा है कि नहीं। पी की 1.28, पी एफ कितना है 0.18, और पी आर कितना है 2.56। इसको कट करेंगे, जो आंसर आ रहा है इक्वल आ रहा है तो वी कैन से इट इज पैरेलल, अगर नहीं आ रहा है वी कैन से इट इज नॉट पैरेलल। ओके, समझ में आया ये हमजा? जैनब, मैसेज करो या मुझे व्हाट्सअप करो अकॉर्डिंगली, जो मालूम पड़ रहा है कि नहीं। पढ़ाते वक्त मुझे मैसेज व्हाट्सअप कर दिया करो। ओके, और अब मैं अगर स्क्रीन पे ला रहा हूँ तो फिर यूट्यूब पे मैसेज कर दो। ये मालूम पड़ा है प्रॉपर्टी दोनों को? फिर एक बार क्या बताना है समूल, ये तो अपने ने कर लिया ना। ओके सर, सेकंड पार्ट वाला कौन, सेकंड पार्ट? लास्ट सम, जो लास्ट सम की अभी, सेकंड क्वेश्चन वही डिस्कस किया ना अभी, जस्ट सामने डिस्कस किया। सेकंड में तीन पार्ट्स है, कौन सा गाना, सेकंड के तीन पार्ट्स है। कौन सा बताना है जैनब? खाली डिवाइड करना है ना समूल उसमें तो, ठीक है देख लो फिर से, इसमें सेम ही है। इसका डायग्राम जो है यहाँ पे ले लेते हैं, ये डायग्राम तो नहीं है, सिर्फ डायग्राम हटा देंगे, ये डायग्राम नहीं रहेगा, इसका डायग्राम सेकंड क्वेश्चन अगर फिर से देखना है तो डायग्राम है हमारा पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये डायग्राम दिया है, इसमें ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है, ई एफ और क्यू आर पैरेलल है, तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है इसमें, इसमें प्रॉपर्टी है पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी कितना है सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड के सेकेंड में 4 अपॉन ई क्यू इज 4.5, 4.5, और पी एफ कितना है 8 अपॉन एफ आर, एफ आर इज 9। ना इफ यू सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई अगर आगे करेंगे तो क्या आ रहा है, इसका पॉइंट हटा दो ना, डिनोमिनेटर का पॉइंट हटाना है ना, तो 4.5 का ऊपर पॉइंट जाएगा तो 10 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा 40 हो जाएगा, अपॉन 45 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9, तो 5 8 जा और 5 9 जा इक्वल आ गए, देयरफॉर वी कैन से इट इज, मालूम पड़ गया समूल, जैनब मालूम पड़ गया? ठीक है,
ओके जैनब, मालूम पड़ गया? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये अभी तक जो भी सम्स के एकदम इजी इजी थे, अभी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना। अभी थर्ड क्वेश्चन जो प्रूव दैट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का डायग्राम ऊपर दिया हुआ है, तो पहले ये डायग्राम, पहले इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इसका डायग्राम। ये हमारा क्वेश्चन है और इसका डायग्राम, ये इसका डायग्राम रहेगा। ओके मतलब ये क्वेश्चन में इसका डायग्राम दिया हुआ है, हमें सिंपली ये खाली प्रूफ करना है। ये प्रूफ फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट क्या है प्रूफ करने का, पहले लिख दोगे गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है, एल एम पैरेलल टू सी बी, और क्या दिया हुआ है, एल एन पैरेलल टू सी डी। ओके ये तो पैरेलल दिया है। टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ, टू प्रूफ लिखेंगे ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। अब डायग्राम देख के समझो कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। बीपीटी की तीन प्रॉपर्टी है। ओके पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी, हाफ 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 हाफ, ये पहला रेशियो वाला, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी है, हाफ और फुल, हाफ और फुल। ओके और थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी थी, ये लोअर हाफ और फुल, और ये लोअर हाफ और ये फुल। तीनों में से एक प्रॉपर्टी यूज करनी सम के हिसाब से। अभी ये सम देखो कौन सा लग रहा प्रॉपर्टी, ए एम अपॉन ए बी। डायग्राम देखो, ए एम अपॉन ए बी के हिसाब से कौन सा फिगर, कौन सा प्रॉपर्टी आएगा, ये हमारा ए है, दिस इज योर ए। ए एम अपॉन ए बी तो हाफ और फुल वाली प्रॉपर्टी हो रही है, और ए एन अपॉन ए डी, इसका मतलब हमें हाफ और फुल वाली प्रॉपर्टी यूज करनी, राइट। तो अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन में हमें ये प्रॉपर्टी यूज करना है, प्रूफ। ओके तो डायग्राम फर्स्ट पार्ट क्या करें, एल एम पहले तो सी बी यूज करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। एल एम और सी बी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, एल एम और सी बी, एल एम और सी बी आ रहा है ए बी सी में, राइट। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हमें क्या दिया इसमें, एल एम पैरेलल टू सी बी। अगर एल एम सी बी से पैरेलल है तो वी कैन से ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी प्रॉपर्टी, राइट। अगर एम एल या एल एम बी सी से पैरेलल है, बीपीटी थ्योरम है ना, ये ट्राइंगल में अगर कोई लाइन पैरेलल है, वी कैन से ये हाफ और फुल और ये हाफ और फुल प्रोपोर्शनल होगा। तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें, एम एल पे एल एम पैरेलल टू बी सी है, तो वी कैन से ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, राइट। तो यहाँ लिखेंगे ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, राइट। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में हमारे पास है ये, अभी ये यूज करेंगे एल एन पैरेलल टू सी डी। अभी एल एन पैरेलल टू सी डी होगा तो क्या प्रॉपर्टी आएगी, अगर इन ट्राइंगल एल एन और सी डी कौन ट्राइंगल में आ रहा है, सेकेंड पार्ट एल एन पैरेलल टू सी डी ए डी सी। सो इन ट्राइंगल ए डी सी एल एन पैरेलल टू सी डी। अब अगर एल एन सी डी से पैरेलल है, एल एन सी डी से पैरेलल कौन सा ये आएगा, अभी क्या आएगा, ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, राइट। तो ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। अभी ऑब्जर्व यहाँ पे लिख देना रीजन एग्जाम में, बाय बीपीटी थ्योरम, और यहाँ पे भी बाय बीपीटी थ्योरम, राइट। अभी ऑब्जर्व करो, इसमें भी ए एल अपॉन ए सी है, इसमें भी ए एल अपॉन ए सी, इसमें भी ए एल अपॉन ए सी है। तो बाय इक्वेटिंग वन एंड टू, ये भी वन, ये वन और टू, इसमें भी ए एल अपॉन ए सी, इसमें भी ए एल अपॉन ए सी, बाय वी कैन से बाय वन एंड टू क्या आएगा, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, राइट। समझ में आ गया दोनों को, ये क्वेश्चन समझ में आया। यस, नो,
ओके ओके, सिंपल था। अभी सिमिलरली तुम लोग को नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में भी बीपीटी का ही यूज करना है। अगर तुम लोग को बीपीटी आता है समझ में, मतलब सारे सम ऐसे ही करने हैं। हर अगर सेकंड सम समझ में आ गया मतलब सारे सम सेम ही, सॉरी थर्ड आ गया मतलब सारे सम ऐसे ही करने हैं। अब फोर्थ सम करते। फोर्थ सम में क्या दिया हुआ है? फोर्थ सम के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम पहले ले लेते। फोर्थ सम, फोर्थ सम का डायग्राम दिया हुआ है, चेक करो। डी और ए सी इसका ही डायग्राम है, तो ये डायग्राम लेना है हमें। ओके, तो ये डायग्राम यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। अभी यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखेंगे, टू प्रूफ, फिर प्रूफ। तो फॉर्मेट पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख दो। क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन, गिवन क्या दिया है? डीई पैरेलल टू एसी और डीएफ पैरेलल टू एई, ये दो चीज दी है। जब भी ट्राइंगल से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली गिवन से हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमेशा ध्यान दो गिवन में क्या क्या चीजें छुपी हुई है। एक तो पैरेलल टू एसी मतलब लिखा है, मतलब हमें बीपीटी यूज करना है। टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ खाली कॉपी कर लो, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। ओके, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ के बारे में मत सोचो कि कैसे आएगा आंसर, सिर्फ गिवन के बारे में सोचो कि क्या दिया हुआ है। डी अभी पहला पार्ट दिया है डी और ए सी। अब डी और ए सी कौन से ट्राइंगल में आएगा? डीई और ए सी, ये डीई और ए सी कौन से ट्राइंगल में आएगा पहले खाली वो ढूंढना है। चेक करो, डीई और ए सी बड़े ट्राइंगल में आएगा, राइट। डी और ए सी एबीसी में आ रहा है, देख रहा है। डीई और ए सी कौन ट्राइंगल में आ रहा है? एबीसी में। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या हमें दिया है? डीई पैरेलल टू ए सी। तो हमें बीपीटी यूज करना है इसमें। फिर से डीई ये लाइन है, राइट, और ए सी ये लाइन है। तो बीपीटी क्या है? नॉर्मली अगर ट्राइंगल ऐसा होता है, ये ट्राइंगल है, तो ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये, राइट है ना। अब इसमें हमें हाफ हाफ वाला यूज करना है, क्योंकि आंसर में हाफ हाफ का यूज ही हुआ है। बी एफ और बी हाफ हाफ पार्टी है, और एफ और ई सी भी इसके आधे आधे पार्टी है। तो डायग्राम देखो, डी और ए सी अगर पैरेलल है तो क्या आएगा? बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। समझ में आया? डी और ए सी पैरेलल, तो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। तो ये डायग्राम के हिसाब से हमारा फिगर डी पैरेलल टू ए सी दिया हुआ है। ओके, डीई पैरेलल टू ए सी, तो यहाँ पे आएगा बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। इतना मालूम पड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये डी ई और ए सी पैरेलल था, तो ये अपॉन ये बी डी अपॉन डी ए और बी ई अपॉन ई सी। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में कौन सा ट्राइंगल है? डी एफ और ए ही लिखा है। डी एफ और ए कौन ट्राइंगल में आता है? डी एफ और ए ई सिर्फ ये छोटे ट्राइंगल में आएगा। ए बी ई में हमें डी एफ और ए ई चाहिए, डी एफ एंड ए ई, तो ये छोटा ट्राइंगल ही आएगा, ए बी ई। ओके, ये ई सी दिखाएगा। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी में हमें क्या मालूम है? डी एफ पैरेलल टू ए ई। अगर डी एफ ए ई से पैरेलल है, बीपीटी फिर से यूज करेंगे, डी एफ ए ई से पैरेलल है, तो फिर आएगा बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। तो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। तो ये भी बी डी अपॉन डी है, ये भी बी डी अपॉन डी है। यहाँ पे फिर से वही लिख देना, बाय बीपीटी, दोनों में सेम चीज लिख देना। अब यहाँ पे देखो दोनों में बी डी अपॉन डी आ गए, तो हम बोल सकते हैं फिर से वही मेथड के हिसाब से, तो पीछे वाला भी इक्वल होगा। अगर बी डी अपॉन डी दोनों में है तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बाय इक्वेटिंग 1 एंड 2 by 1 and 2 we can say BE upon EC
इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, और यही पूछा है, चेक कर लो, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। यस, मालूम पड़ गया? कोई डाउट? जैनब, समोल, दोनों को क्वेश्चन आ गया? ओके, क्या पे डाउट है हमजा? प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी यूज किया ना खाली, अगर ट्राइंगल्स में लाइन पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल होगा। कहाँ पे डाउट है? अगर फिर भी डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कोई इशू नहीं है। अगर ये डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ ही जाएगा, पहले सेम टाइप के ही सारे सम है। ये समझ में नहीं आया, नेक्स्ट सम भी फिर से सेम टाइप का ही है, ध्यान दो, स्टार्टिंग से वही चल रहा है, हर सम में वही करना है। फिफ्थ सम ध्यान दो, फिफ्थ सम ऑलमोस्ट फिर से सेम है, सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो फिफ्थ सम चेक करो। ओके, तो फिफ्थ सम स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ सम में क्या दिया हुआ है? भाई साहब देखिए कि फिफ्थ सम में इसका डायग्राम ले लेते पहले। फिफ्थ का ये क्वेश्चन और फिफ्थ का डायग्राम। ओके, ध्यान दो अभी। फिफ्थ में इसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? गिवन, जैनब आयुद है, जैनब कौन है अभी लाइव? ओके, जैनब है कि समोल है, दोनों है? ओके ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे देख लो गिवन में क्या दिया हुआ है, डी। अभी हमेशा याद रखो यही लॉजिक है, जो गिवन है हमारा उससे आंसर आ जाएगा, जो दिया हुआ है उसमें बीपीटी लगा दो। तो गिवन में क्या दिया है? डी पैरेलल टू ओ क्यू और डी एफ पैरेलल टू ओ आर। अब इससे ही मेन आंसर आ जाए। टू प्रूफ के बारे में सोचो मत कि कैसे आएगा, वो अपने आप सॉल्व होकर आ जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन जो दिया है उस पर फोकस करो, देन डोंट थिंक अबाउट आंसर्स। आंसर्स बाद में सोचेंगे। तो टू प्रूफ में दिया है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, हमें ये प्रूफ करना है। ओके, डायग्राम दिया हुआ है तो डायग्राम का यूज करेंगे। फिर से देख लो प्रूफ। तो प्रूफ में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डी और ओ क्यू है। डी और ओ क्यू कौन से ट्राइंगल में आएगा? चलो तुम लोग दोनों मुझे बताओ। डीई, अभी तुम लोग से आंसर चाहिए। डीई और ओ क्यू का ट्राइंगल का नाम क्या होगा? डी और ओ क्यू कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? समझ बताओ, डी और ओ क्यू कौन से ट्राइंगल में है? डीई और ओ क्यू ट्राइंगल का नाम बताओ। दोनों, वेरी गुड जैनब। पीओक्यू में आ रहा है, राइट? डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया सर, पीओक्यू मिला। इन ट्राइंगल पीओक्यू, अगर पीओक्यू लेंगे तो क्या आएगा? हमारी प्रॉपर्टी क्या आएगी समोल? पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी अपॉन ई क्यू। सिंपल, या फिर से वही रीजन लिख देना, बाय बीपीटी, बराबर है। सिमिलरली अभी समझ मुझे बता, डी एफ और ओ आर किस में आएगा? डी एफ और ओ आर, ये था हमारा डी और ओ क्यू में।
DE और OQ वाला था ये। अब DF और OR कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है? ओके अभी नेक्स्ट ट्राइंगल बताओ समोल या जैनब, DF और OR कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? DF एंड OR इज इन विच ट्राइंगल? ट्राइंगल का नाम टेक्स्ट बुक निकाल के रखो ताकि तुम लोग को ध्यान में रहे। DF और OR, POR, ओके वेरी गुड। सो इन ट्राइंगल POR क्या दिया हमें? DF पैरेलल टू OR। तो यही प्रॉपर्टी, फिर सेम प्रॉपर्टी, PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ये समझ में आ गया होगा। फिर से सेम रीजन यहाँ पे लिख देना, बाय BPT थ्योरम, राइट। अभी लास्ट कंक्लूजन पार्ट, हमें क्या करना है? यही PD अपॉन DO है, राइट। अभी तक जो कर रहे 3-4 सम से वही हो रहा है, PD अपॉन DO ये भी है। बाय इक्वेटिंग 1 and 2, by 1 and 2 we can say PE upon EQ is equal to PF upon FR। ओके अब हम ये कब लिखते हैं? इसमें कन्वर्स बीपीटी यूज करना है। कन्वर्स बीपीटी मतलब क्या होता है? अगर रेशियो दिए हो तो ये वाली लाइन पैरेलल होंगे, हमें ये एक्सप्लेन करना है। रेशियो अगर दिए हो तो पैरेलल होगा। तो ये हम कब लिखते हैं? पी अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर कब आता है ये प्रॉपर्टी? पी एफ अपॉन एफ आर। डायग्राम देखो, ये हम कब लिखेंगे? पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर कौन पैरेलल होगा? तभी ये लिखते हैं हम। पी अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर कब लिखते हैं? जब ई क्यू क्यू आर से पैरेलल होगा तब। Therefore EF is parallel to QR। कन्वर्स बीपीटी है ये। ट्राइंगल में क्या था? P Q R, ओके, और यहाँ पे E और यहाँ पे F। P अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर आया हमारा आंसर। ये कब लिखते हैं? जब ये लाइन इससे पैरेलल होगी तब लिखते हैं ना, तो इसे बोलते हैं कन्वर्स बीपीटी, बाय कन्वर्स बीपीटी। ओके, दोनों को समझ में आ गया? ये चेक करो। यस, ये क्वेश्चन मालूम पड़ गया? ओके समोल, ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन सेम टाइप का है थोड़ा बहुत, 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन ले लेते हैं। 6th क्वेश्चन में इसका डायग्राम 6th क्वेश्चन का नहीं दिया है, या दिया है, नीचे ही डायग्राम दिया है। ओके, 6th क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है और डायग्राम ये वाला ले लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम ले लेते हैं। 6th का डायग्राम ये, फिर से सेम टाइप ही है, ठीक है। अब इसमें फिर से वही लॉजिक यूज करना है कि सर गिवन क्या दिया है वो सब हमें यूज करना है। तो गिवन क्या है? गिवन में हमारे पास क्या डेटा है? वी कैन से सर ए बी पैरेलल टू पी क्यू दिया हुआ है गिवन, और ए सी पैरेलल टू पी आर। ओके, टू प्रूफ करना है बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर है कि नहीं। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर कल बाकी डिस्कस करते हैं। आज थोड़ा फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, देख अभी बराबर आ रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया ए बी पैरेलल टू पी क्यू। अब मुझे बताओ ए बी पैरेलल टू पी क्यू कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ट्राइंगल का नाम क्या है? दोनों ए बी पैरेलल टू पी क्यू कौन ट्राइंगल में है? ए बी पैरेलल टू पी क्यू, यस, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ट्राइंगल का नाम पी ओ क्यू। वेरी गुड। सो आई थिंक समझ में आ गया। फिर क्या करना होगा? ओ ए अपॉन ए पी, है ना, वही सम की तरह। ये ए बी है हमारा और ये पी क्यू है। तो समोल है
समझ मालूम पड़ रहा है कुछ? ए बी अपॉन पी क्यू, तो हमें प्रॉपर्टी फिर से वो यूज करने की प्रूफ, तो ट्राइंगल आएगा इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, क्या आएगा हमारे पास प्रॉपर्टी के आपसे ए बी पैरेलल टू पी क्यू, इसमें हमारे पास क्या आएगा ओ ए अपॉन ए पी। हमेशा याद रखो ट्राइंगल के टॉप से अगर शुरू करो तो दोनों में टॉप से ही लिखो, अगर मैं ओ से शुरू कर रहा हूँ तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी ओ से ही शुरू करना है, नहीं तो सीक्वेंस अलग आ जाएगा। तो याद रखो पूरे सम में जो सीक्वेंस लिया है वही सीक्वेंस लेना है, तो आंसर उल्टा आएगा ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। ओके, सिमिलरली सेकेंड पार्ट का क्या है, इन ट्राइंगल ए सी और पी आर है, तो ए सी और पी आर ये ट्राइंगल में आ रहा है, बाजू वाले ट्राइंगल में, राइट। ए सी और पी आर, ए सी और पी आर इज इन विच ट्राइंगल, ए सी एंड पी आर इज इन पी ओ आर। इन ट्राइंगल पी ओ आर ए सी इज पैरेलल टू पी आर, तो क्या आएगा ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो यहाँ भी ओ ए अपॉन ए पी आ रहा है, यहाँ भी ओ ए अपॉन ए पी आ रहा है, तो कैन वी से ओ बी अपॉन बी क्यू, फिर से वही चीज लिख देना, यहाँ पे बीपीटी लिख देना या बीपीटी लिख देना इक्वेशन 1 और 2, तो ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। और ऐसा हम कब लिखते हैं, ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर क्या पैरेलल होगा, ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर कब लिखते हैं, क्या पैरेलल होगा ज़ैनब, ये स्टेटमेंट हम कब लिखते हैं, कौन सी लाइन पैरेलल होगी, ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर, इससे कौन सी लाइन पैरेलल होगी, बताओ। अगर ओ बी और बी क्यू प्रोपोर्शन है ओ सी अपॉन सी आर से, कौन सी लाइन पैरेलल होगी, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। परफेक्ट, वेरी गुड जन, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो आई होप तुम लोग दोनों को ये समझ में आ गया हो बेसिक्स, राइट। तो अभी तुम लोग का मेन टास्क है, यहाँ तक तुम लोग सॉल्व करके लाओगे। कल हम ये और भी हार्ड क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 7th 8th 9th 10th। ओके, सो आज दोनों का टास्क है 6 क्वेश्चंस तक, दोनों सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप करके सेंड कर दो। ओके, ऑल राइट, थैंक यू, चलो बाय।